हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने एग्जाम दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अब हर साल जनवरी महीने में आएगी। कितने महीने में? जनवरी महीने में। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न ये चल रहा होगा कि फॉर्म हमारे जनवरी से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे रिलेटिव हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप लोग जब आपके फॉर्म की डेट आ जाएगी फिर आप बनवाने की सोचोगे तो आपके नहीं बन पाते हैं। और अगर आप पुराने डॉक्यूमेंट लगा देते हो और आप अच्छी खासी मेहनत करके जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको बाहर नहीं होना है, तो इसके लिए आप अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवा करके रख लीजिएगा, नहीं तो आने वाले समय में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं कुछ नहीं, चल जाएंगे, हमारे पुराने डॉक्यूमेंट ही चल जाएंगे, लेकिन वो गलती कर देते हैं। फिर मेहनत करने के बाद अच्छा स्कोर लाने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आपको इन गलतियों को दोहराना नहीं है। आपके पास जो जो मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, जो दिल्ली पुलिस के लिए सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं, वो आपके पास होने चाहिए। क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट है इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये बात सोचने कि इसमें कम फॉर्म भरेंगे और हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तैयारी भी आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी, जब भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अब किस किस का सपना दिल्ली पुलिस 2025 है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। क्योंकि दिल्ली पुलिस अब हर साल जनवरी महीने में आ जाएगी वैकेंसी, जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतजार करते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो नौकरी है, हर एक स्टेट की नौकरी से यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। ये बात आप लोग जानते हो। तो दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन के लिए अभी से आप लोग अच्छी खासी तैयारी में लग जाओ, जब भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें कुल पद आपको कितने हैं? कुल पद आपके लगभग 7,000 पद आने वाले हैं और फॉर्म आपके जनवरी 2025 से फॉर्म इसके अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्म भरने के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो जान लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होने चाहिए। क्या? हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट होना चाहिए। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। एक बात और याद रखना, जो आपकी 10th की मार्कशीट में नाम है वही आपके 12th की मार्कशीट में नाम होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मार्कशीट में नाम का डिफरेंस रहता है, चाहे वो लड़कियां हो। हर लड़कियों के हाई स्कूल में केएम लगा होगा, जबकि इंटर में केएम नहीं लगा होगा। इसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। ठीक है, कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड। और आधार कार्ड में जो डीओबी है वही डीओबी आपके 10th की मार्कशीट में होनी चाहिए। और जैसा नाम आपका आधार कार्ड में है, मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट में, वैसा ही नाम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, यानी सेम टू सेम होना चाहिए। क्योंकि कुछ भी अगर आपका चेक होता है तो वो सारा सारा आपका हाई स्कूल की मार्कशीट की अकॉर्डिंग आपका चेक किया जाता है। उसके अलावा आपके पास है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप स्टेट में एससी से हो, एसटी से हो और ओबीसी से हो। अगर आप सेंट्रल की वैकेंसी देखते हो तो इसमें आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। ऐसा नहीं है सोचो कि हम स्टेट का लगाते हैं। अगर आप स्टेट का जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं तो फिर वहां पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी में अकाउंट किया जाएगा। अगर आपके जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग नंबर होंगे तो आप उसमें फाइट कर सकते हो, नहीं होंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी से आप अपना सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। हाँ, और जो ओबीसी कैंडिडेट है वो याद रखना कि आपका जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कितने का? 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो SC ST के हो, आपका कितना भी पुराना हो चल जाएगा। ये बात आप लोग जान लीजिएगा, चलिएगा। और नॉन क्रीमियर वाले भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात जान लीजिएगा। और इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी से और जिनके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है, वो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। यानी 1 मार्च 2000, जो आपका वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल 2025-24 से लेकर के 31 मार्च 2025 के बीच का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे कैंडिडेट के पास है जनवरी 2024 का होगा तो ये आपका नहीं चलेगा। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। यानी जब आप फॉर्म करो उसी वित्तीय वर्ष का आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र
होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल से, बार बार 1 मार्च आ जा रहा है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का आपका बीच क्या होना चाहिए, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, इससे अगर पहले का आपका है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद का तो 31 मार्च 2025 के पहले का। अब 31 मार्च 2025 आई नहीं है तो अभी से आप लोग बनवा करके रख लीजिएगा, अगर आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पुराना है तो चलेगा। इसके बाद आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ये देखो सारे डॉक्यूमेंट मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, और जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये केवल पुरुष, मतलब जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे मेल कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं होगा, लेकिन जब वो फॉर्म भरेंगे तो उस समय ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, फिर वो आवेदन करने जाएंगे, फिर लर्निंग बनवाएंगे, तो लर्निंग आप अभी से बनवा लीजिएगा। ठीक है, बाकी की आपको दिक्कत ना हो इसलिए, क्योंकि समय रहते अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी होते हैं तो फिर दिक्कत ऑटोमेटिक नहीं होती है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एनसीसी प्रमाण पत्र। अगर आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में एनसीसी अगर आप लिए रहते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे नंबर भी मिलते हैं। जब आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र हो तभी जब आप फॉर्म भरो तो वहां पर यस करना, नहीं हो तो आप लोग नो कर देना। ठीक है, तो यही कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट थे जो आपकी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन डॉक्यूमेंट को आप लोग बनवा करके रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है जाति प्रमाण पत्र, जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा, अब सेंट्रल वाला, आपके पास स्टेट का तो होगा, ठीक है, अगर आपके पास सेंट्रल का नहीं रहेगा तो फिर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करना, और जनरल कैटेगरी के नंबर आपको लाने पड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी के आप लोग कितने भी नंबर लेकर के आना अपनी कैटेगरी के अनुसार, वो अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करो अभी से, क्योंकि दिल्ली पुलिस में इस बार अच्छे खासे पद आ रही है और अच्छे खासे फॉर्म भी अप्लाई होंगे। ये हालांकि फॉर्म मत लेना कि कम फॉर्म पड़ेंगे और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे खासे फॉर्म पड़ेंगे। ठीक है, ये बात जान लीजिएगा, क्योंकि इसमें हाइट भी है, तो जो कम हाइट वाले स्टूडेंट रहते हैं वो इसमें वैसे ही फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। बहुत कम स्टूडेंटों की हाइट कम होती है, लेकिन सबकी जो हाइट है वो दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग 70 होती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं कि हमारी हाइट तो नहीं है लेकिन हम फॉर्म अप्लाई कर दे रही है। ठीक है, इससे अपनी तैयारी पता लग जाएगी हमारी तैयारी कैसी है, कितनी है, सारी जानकारी उनको मिल जाती है। तो तैयारी आप लोग करते रहो, क्योंकि अगर आप एसएससी तैयारी करा तो एसएससी वाली जो टीसीएस कंपनी है वो आपका इसी का एसएससी का पेपर है कराती है, और एसएससी के द्वारा आपकी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी इस बार। ठीक है, फिर अगली बार से दिल्ली पुलिस खुद का एक आयोग बन जाएगा, खुद की कंपनी रहेगी जो दिल्ली पुलिस का हर बार पेपर कराएगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, दिल्ली पुलिस रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो, और बहुत सारे दिल्ली पुलिस रिलेटेड में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाकर के आप लोग जुड़ जाइएगा, और जो भी अपडेट आएगी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड मैं सारी अपडेट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं पर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।